आज के क्लास में 9th और 10th क्लास से कनेक्टेड आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है p प्लस क्यू इक्वल टू 2 एंड p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 इक्वल टू 272, देन p एंड q आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक और क्वेश्चन जो 10 से कनेक्टेड है, 81 टू द पावर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 30। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। 81 टू द पावर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 30। साइन स्क्वायर अल्फा को मैं t मान ले रहा हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 टू द पावर t प्लस 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस टी इक्वल टू 30। बगल में लिख दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने क्या माना है, टी माना है। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इसको लिख देंगे 81 टू द पावर टी और इसको क्या लिख सकते हैं 81 टू द पावर 1 अपॉन 81 टू द पावर टी इक्वल टू 30। अब 81 टू द पावर टी को जेड एक बार मान लेते हैं। जब जेड मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस 81 बाई जेड इक्वल टू 30। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 30 जेड प्लस 81 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर 27 3 81 होता है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 27 जेड माइनस 3 जेड प्लस 81 इक्वल टू 0। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे हम तो फैक्टर मेरा आएगा लिनियर फैक्टर जेड माइनस 3 एंड जेड माइनस 27। दो जेड के वैल्यू आएंगे, एक आएगा जेड इक्वल टू 27। अब जेड क्या है, जेड है 81 टू द पावर साइन स्क्वायर अल्फा और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। अब एक चीज बताइए 81 को क्या लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 टू द पावर 3। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई 3/4। तो साइन अल्फा जो है कितना आ जाएगा √3/2। लेकिन हमको फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लेना है वैल्यू को, तो यहाँ पे हम केवल साइन अल्फा की वैल्यू जो लेंगे √3/2 लेंगे। उसी तरह जेड इक्वल टू जब 3 लेकर चलेंगे तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है। a10 तो a10 निकाल लीजिए, a10 कितना हो जाएगा, इसके अनुसार अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10 हो जाएगा। a9 कितना हो जाएगा, अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9 हो जाएगा। और a8 कितना हो जाएगा, अल्फा के पावर 8 माइनस बीटा के पावर 8 हो जाएगा। इन वैल्यू को हम पुट अगर करते हैं इसमें तो a10 का वैल्यू क्या है, अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10 और यहाँ पर -2 इंटू अल्फा के पावर 8 माइनस बीटा के पावर 8 अपॉन 3 इंटू अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं। जैसे अल्फा के पावर 10 माइनस 2 अल्फा के पावर 8, तो अल्फा के पावर 8 अगर कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। ठीक सिमिलरली बीटा वाले में कॉमन निकालेंगे तो बीटा के पावर 8 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2। अब नीचे है 3 इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। अब यहाँ देखिए ऊपर हो गया अल्फा के पावर 8 इंटू ब्रैकेट में है अल्फा स्क्वायर माइनस 2। ठीक सिमिलरली उसी तरह का यहाँ पे टर्म है। अगर x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स
अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा। जब इसको लिखेंगे तो 6 अल्फा इंटू अल्फा के पावर 1। सिमिलरली अगर बीटा इसके रूट्स है तो क्या लिखा जा सकता है, बीटा के पावर 1 इंटू 6 बीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे हो गया 3 अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9 के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9, और कैंसल आउट होकर के आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो IIT में आया हुआ था और 10 से कनेक्टेड था। क्या था क्वेश्चन, 15 साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस टू द पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6, और फाइंड करनी थी वैल्यू 27 सेक टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 कॉसेक टू द पावर 6 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे इसको बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 6 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 1, और 1 किसका होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर इधर की चीज को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, 9 साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 अल्फा माइनस 12 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इससे क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको सॉल्व कर ले, जब सॉल्व करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मीन्स हमारा साइन स्क्वायर अल्फा जो है क्या आ सकता है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, तो नीचे चला गया 5 और ऊपर चला गया 2। इसी तरह हम कॉस स्क्वायर अल्फा भी निकाल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा ठीक इसी तरह आ जाएगा 3/5 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे सेक टू द पावर 6 अल्फा को तो पलट कर रखेंगे 27 इंटू 125/27, फिर प्लस 8 इंटू कॉसेक टू द पावर 6 अल्फा की वैल्यू, साइन टू द पावर 6 अल्फा की वैल्यू कितने थी 8/125, तो इसको पलट कर लिखिए 125/8। अब एक कट करें कितना दे दिया 125 प्लस 125 मीन्स 250, ऑप्शन में था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो पिछले साल IIT के एग्जाम में था और 9-10 से कनेक्टेड है। क्वेश्चन था P प्लस क्यू इक्वल टू 2 दिया है और P टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 4 इक्वल टू 272 दिया है। देन P एंड Q आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इसमें ऑप्शन चूज करना था। और P और Q जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। P प्लस क्यू इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूं तो आएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 4। अब मैं क्या करता हूँ, P टू द पावर 4 मंगाना है तो 2PQ को उधर भेज दे रहा हूँ और तब स्क्वायरिंग करूँगा। P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू में लिख सकते हैं 4 माइनस 2PQ। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो हो जाएगा P टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 4 प्लस 2P स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 प्लस 4P स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस 4 टू जा 8 टू जा 16PQ आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, P के पावर 4 प्लस Q के पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे 272 दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 272 प्लस ये 2P स्क्वायर क्यू स्क्वायर उधर जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2P स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस होकर क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है माइनस 16PQ और ये है प्लस 16। अब 272 को भी उधर भेजते हैं
तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा 2p² माइनस 16p³ और 272 में से 16 चला गया तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 256 इक्वल टू 0। अगर इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो आएगा PQ माइनस 16 एंड PQ प्लस 8 इक्वल टू 0। तो एक आ गया PQ इक्वल टू 16 और एक आ गया PQ इक्वल टू माइनस 8, जबकि P एंड Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो PQ इक्वल टू क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 16 है, तो आपको देखने में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो ये मेरा आंसर हुआ।